घोषणा करता हूं, हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे चरण में है। कल पहला चरण आपका 3 बजे से 7:30 बजे तक दिया गया था। अब आप नहीं किए तो आपका भाला है, हमने तो अपना काम आपके लिए कर दिया। नहीं हुआ था क्या? लिंक गया है, एकदम समय पर गया है। भाग, ठीक है। तब की है सब तुम्हारे बैच में, तुम तो पहली बार पढ़ रही हो, 25 बार पढ़ चुकी हो। अब नहीं कॉशस है तो अलग चीज है, मैं तो कह ही दिया था। अब नहीं किया, आपकी समस्या है। ठीक है, बरसात में ऑनलाइन आपको कल मैंने दिया था। आज हम लोग सेकेंड स्टेज इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखेंगे। और कल काफी विस्तार से मैंने बताया था आप लोगों को कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उदय के क्या कारण थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो चरम उत्कर्ष था, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, वहां तक पहुंचने के पहले जो कांग्रेस की कुछ पूर्ववर्ती संस्थाएं थीं, जिसमें हमने राजा राम मोहन राय के बंग भंग राज्यसभा की जानकारी दी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी के विषय में बताया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के विषय में बताया था, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के विषय में बताया था, पूना सार्वजनिक सभा के विषय में बताया था, इंडियन एसोसिएशन के विषय में बताया था। और फिर इसी कड़ी में हमने आपको मद्रास महाजन सभा जो सबसे महत्वपूर्ण था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन सबके विषय में व्यापक तरीके से एक एक करके तोड़ तोड़ कर मैंने बोला था। ठीक है कि नहीं? और ई और एफ बैच में दोनों में आपके लिंक भी गए थे, जिसका छूटा हुआ था। आप मान लिया आप छूट गए तो आपका तो अलग बैच है, तो हर दिन तो जाएगा, वो कहते हैं ना, बरसों तक तो नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब आप इतना अनकॉन्शियस अवस्था में थे तो मैं क्या कर सकता, आपको किसी से लिंक ले लेना चाहिए था। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाए। इतना क्लास छूटा तो छूटा, एक और बुझना छूट गया, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही कौन सा चीज याद करके क्लास करके आप लोग याद रख पाते हैं? ठीक है कि नहीं? और इसीलिए मैंने दिया ही था कि आप व्यापकता से उन चीजों को जान लीजिए वर्तमान और भविष्य दोनों के संदर्भ में। फिर भी आप लोगों ने नेग्लिजेंसी दिखाई, तो इसके लिए तो आप, हालांकि आपका पहले भी हो चुका है तो इसीलिए कोई कठिनाई नहीं होगी, पुरानी कॉपी को ही पढ़ लीजिएगा तो उससे भी आपका बेहतर काम चल जाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था, आज मैं वीडियो भेज दूंगा तो वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि वीडियो मैंने दिया नहीं है, लेकिन मैं उसको आज पब्लिक को सुपुर्द कर दूंगा, तो देख लीजिएगा। अच्छा से 4 घंटा की वो कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगी मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टि से। हमारी आज की जो बातें हैं वो मुख्य रूप से 1905 से लेकर 1917 तक जो राष्ट्रीय घटना है, और उस राष्ट्रीय घटना में बंगाल का विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन है, इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना है, इसके बाद आपका सूरत का विभाजन है, मार्ले मिंटो सुधार है, 1911 में जो दिल्ली दरबार है, 1912 में जो कैपिटल ट्रांसफर है, और 1913 में जो गदर आंदोलन है, 1914 में जो गामा गाटा मारू प्रकरण है, ये 1915 में जो भारत के बाहर पहली अस्थायी सरकार महेंद्र प्रताप ने बनाया। आज की कक्षा उसी से जुड़ी हुई है, जो कल की कक्षा का ही एक्सटेंशन फॉर्म है। ठीक है, तो हमारी आज की कक्षा का थीम क्या है? वह है 1905 से 1917 ईस्वी तक राष्ट्रीय घटना का विश्लेषण। ठीक है, इसको हम लोग आज देखेंगे 1905 से। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। 1.25 घंटा की कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और संजोग से आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है तो वो भी 2-3 क्वेश्चन के डायमेंशन जो मिसलेनियस है,
आपका कुछ करेंट भी उसमें बताया है, कुछ इकोनॉमिक्स बताया है, कुछ ज्योग्राफी भी बता दिया है। तो उन सबको याद करके रखिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। याद रहे तो एक छोटी सी बातें पूछते हैं तो पूरी कक्षा आप लोग खड़े हो जाते हैं। इसी क्रम में जैसा कि मैंने कहा कि 1905 में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? बताओ जी मोनाली, तुम तो की थी। 1905 में क्या लिखवाया था मैंने? बंगाल का विभाजन। तो पहला क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। तो लिखेंगे 1905 में बंगाल का विभाजन। 1905 में कर्जन के समय में, कर्जन के समय में कर्जन के समय में बंगाल की राष्ट्रवाद की धारा को, बंगाल में राष्ट्रवाद की धारा को, बंगाल में राष्ट्रवाद की धारा को कमजोर करने के उद्देश्य से, कमजोर करने के उद्देश्य से, कमजोर करने के उद्देश्य से, के उद्देश्य से, के उद्देश्य से 20 जुलाई 20 जुलाई 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो दो बातें हैं इसमें। इसमें दो बातें कौन सी हैं? इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? तो कर्जन के समय हुआ। दूसरी बात यह है कि उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि बंगाल की राष्ट्रवाद की धारा को कमजोर करना। और तीसरा है कि इसकी घोषणा कब हुई? तो 20 जुलाई एनसीईआरटी के डेट के अनुसार 20 जुलाई 1905 को याद रखना। ऐसे कुछ परीक्षा 19 जुलाई भी डेट देता है तो टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो एनसीईआरटी की तिथि है उसी को मानना होगा। परीक्षा में विकल्प दिया तो यह अलग चीज है। तो 20 जुलाई 1905 ये याद रखिएगा। और दूसरा, इस विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की चेतना को कमजोर करना। हालांकि सरकार ने तर्क यह दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है, तो बंगाल बहुत बड़ा है तो बंगाल को शासित करने में, गुड गवर्नेंस देने में परेशानी हो रही है, इसीलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। अपने सरकार का तर्क क्या है सो सुनिए। सरकार का तर्क है कि बंगाल बहुत बड़ा है। आज भी देखो तो पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ठीक है कि नहीं? पाकिस्तान का कई भाग एक समय में बंगला का, हालांकि अब वो हट गया, अब तो सब बांग्लादेश के रूप में आ गया। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, बांग्लादेश था पूर्वी बंगाल। अब पश्चिमी बंगाल आज भी काफी बड़ा स्टेट है और पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश, ये दोनों मिलके था बांग्लादेश। देखो कि ढाका तक, और वहां के लोग आते थे कहाँ? कलकत्ता। वहां के लोग कहाँ आते थे? जैसे बिहार में एक 38वां राजस्व जिला घोषित किया गया है। बताओ कौन सा 38वां राजस्व जिला है बिहार का? तुम लोग किस दुनिया में रहते हो, हमको समझ में नहीं आता। अभी बिहार का एक राजस्व जिला घोषित किया गया है, बगहा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा बिहार की परीक्षा में। यह 38वां राजस्व जिला है। ये इसीलिए अभी बता रहा हूं कि जो हमारा पश्चिम चंपारण है और बगहा के कई ब्लॉक के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, 60 से 80 किलोमीटर है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट, माने इतना देर में तो लोग पटना पहुंच जाता है, उसके आसपास नहीं, इतना बड़ा है। इसीलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि इसको हम अलग एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कन्वर्ट करें। तो उसी तरह से मैं अभी बता रहा था कि ढाका के लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कहां आते थे? आपने पढ़ा ना कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहां हुई थी? ढाका में तो नहीं हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में।
कलकत्ता ही क्या था, सेंटर था। आज दूरियां कितनी थी, तो सैकड़ों किलोमीटर, ठीक है कि नहीं। तो सरकार का तर्क अपनी जगह ठीक था, लेकिन सरकार का जो हिडन उद्देश्य था वो क्या था कि बंगाल चूंकि राष्ट्रवाद का केंद्र था, तो यदि हम हिंदू मुसलमान के नाम पे अलग कर देंगे तो राष्ट्रवाद क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो वहां पे लिख देंगे एक लाइन, सरकारी तर्क के अनुसार, सरकारी तर्क के अनुसार, सरकारी तर्क के अनुसार शासन में सुविधा के उद्देश्य से, शासन में सुविधा के उद्देश्य से, शासन में सुविधा के उद्देश्य से, शासन में सुविधा के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन किया गया। यह सरकारी तर्क है। परीक्षा में जैसे क्वेश्चन पूछे उस तरह से इसका समाधान कर देना। हालांकि अधिकांश प्रश्न जो पूछे गए हैं किसके समय में हुआ और कब हुआ, आपकी परीक्षा में जो सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रथम स्तर के ही होते हैं, लेकिन उसको कमांड करके रखना है, ठीक है कि नहीं, कि ऐसा नहीं कि चलते समय भुला जाइए उसको, तो याद रखिएगा। अब आइए, इस विभाजन के विरोध में बंगाल में एक आंदोलन हुआ और जिसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। कल सुरेंद्र नाथ बनर्जी के विषय में विस्तार से मैंने पढ़ाया था और जब बड़ी कक्षा करते हैं तो नॉलेज भी आपका व्यापक हो जाता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया 7 अगस्त 1905 को। तो लिखेंगे 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। कब? 7 अगस्त 1905। फिर लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि 16 अक्टूबर 1905 को, अति महत्वपूर्ण है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया, बंगाल विभाजन को लागू। अब देखो उसको कंफ्यूजन है। 20 जुलाई को क्या हुआ था, ठीक से पढ़ो लाइन को। 20 जुलाई को हुई थी घोषणा और 16 अक्टूबर को क्या हुआ, लागू। ठीक है, लागू हुआ। और इस तिथि को, और इस तिथि को रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राष्ट्रीय एकता दिवस या रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। या रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये 3 तिथि याद रखना। कौन सी तिथि? हाँ, कई बार पूछा है। 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, अभी ही याद नहीं रखना, लंबे काल तक। 16 अक्टूबर, अब तीनों में क्या अंतर है बता दो एक बार। वेरी गुड, अब ये भूला गए। स्वदेशिया, इसके विरोध में ये किसके नेतृत्व में? सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
ठीक है कि नहीं। उनकी सोसाइटी का क्या नाम था? इंडियन सोसाइटी। वो फर्स्ट आईसीएस थे, ठीक है कि नहीं, जिनको त्यागपत्र देना पड़ा था। फर्स्ट आईसीएस तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, लेकिन इनको त्यागपत्र कब देना पड़ा? 1872 में। सब कल लिखवाए हैं, एकदम अच्छे से लिखवाए हैं। 4.5 घंटे की लंबी कक्षा है और हर बातों को बहुत तोड़ तोड़ के बताया गया है, ठीक है कि नहीं। आप न सुने न पढ़े तो ये आपकी समस्या है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो ये 16 अक्टूबर याद रखिए। इसी के बाद कर्जन ने एक सर्कुलर जारी किया जिसका नाम था कार्लाइल सरकारी, कार्लाइल सर्कुलर, जिसके द्वारा आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, जिसके द्वारा आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। तो लिख देंगे, ध्यान रखें कि 1900 अक्टूबर 1905 में ही, अक्टूबर 1905 में ही कर्जन ने कार्लाइल सर्कुलर, कर्जन ने कार्लाइल सर्कुलर आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से जारी किया, आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से जारी किया। आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से जारी किया। कौन सा सर्कुलर? फिर लिखिएगा, 16 नवंबर 1905 को, 16 नवंबर 1905 को 16 नवंबर 1905 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया गया। 16 नवंबर 1905 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया गया। इस 4-5 तिथि को समय रहते आप याद रखने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब यह भी एक नोट में याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने चलाया, लेकिन बंगाल के बाहर स्वदेशी आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसको गया? तिलक को गया। वेरी गुड। तो लिखेंगे नोट, बंगाल के बाहर स्वदेशी आंदोलन को फैलाने का श्रेय तिलक को जाता है, तिलक को जाता है, तिलक को जाता है। बस, ठीक है। इसी कड़ी में दिल्ली में सैयद हैदर रजा, इसी कड़ी में दिल्ली में सैयद हैदर रजा, इसी कड़ी में दिल्ली में सैयद हैदर रजा और सैयद हैदर रजा और मद्रास में सी पिल्लई, कौन पिल्लई? सी पिल्लई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एनसीईआरटी फैक्ट है, इसीलिए इसको याद करके रखिए। सी पिल्लई ने चलो याद करो, स्वदेशी आंदोलन कैसे शुरू हुआ? वेरी गुड। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वदेशी आंदोलन कब से शुरू हुआ? 7 अगस्त
बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, जो भारत के सबसे विवादास्पद वायसराय थे। ठीक है, ये एक पन्ना में बूझो कि तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो। अब कभी 20 जुलाई देगा, कभी 16 अक्टूबर देगा, कभी 7 अगस्त। हम तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, ये भी आपको लिखवा दिए हैं कि जिससे आप भविष्य के लिए भी तैयार रहिए। वर्तमान तो आपका इतना में काम चल ही जाए। हमने तो कार्लाइल सर्कुलर भी लिखा दिया कि कार्लाइल सर्कुलर किसके समय आया और इसके क्या उद्देश्य थे और कब आया। तो कब आया और किसके समय आया? कर्जन के समय। और क्या उद्देश्य थे? आंदोलनकारियों को दबाना, क्रांतिकारियों को दबाना इसका उद्देश्य था। तो ये था 1905 का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। राष्ट्रीय घटना में पहला खत्म हो गया। दूसरा 1906 है, और 1906 में एक तथ्य है जिसको कभी नहीं भूलना। वो था कि पहली बार सांप्रदायिकता की धारा को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ मुसलमान नेताओं को क्या किया, कहा कि आप अपना एक संगठन बनाइए, लेकिन उसके पहले एक हमको मेमोरेंडम दीजिए, और उस मेमोरेंडम के बाद आप संगठन बनाइए, तब हम मांग कीजिए, डिमांड कीजिए, और तब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। और इस तरह से शिमला प्रतिनिधि मंडल गया, और शिमला प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में गया, और फिर इसी कड़ी में आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मोहसिन मुल्क इत्यादि महत्वपूर्ण नेता थे। और फिर इसी क्रम में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की, और फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909 लाया, जिसका अध्ययन आप पूर्व में कर चुके हैं कि मार्ले मिंटो सुधार में सबसे बड़ी फीचर क्या थी? यही था, यही पढ़ा है। तुम भसिया गया, तुम कहीं दूसरी दुनिया में है क्या? नहीं, मैंने लुच्चागिरी बढ़ गया तो सो कह तो। गरम दल नरम दल वाला था मार्ले मिंटो में। हाँ, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तुमको लगता है कुछ जड़ी बूटी मिला है? हर क्वेश्चन का अच्छा जवाब दे रहा। वेरी गुड, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। ठीक है कि नहीं? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, और वो इसी मुस्लिम लीग के द्वारा जो मांग की गई उसके आलोक में था, और जिससे कि पाकिस्तान का बीजारोपण हुआ। तो लिखिए 1906 लिखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रेरित अंग्रेजों द्वारा प्रेरित अंग्रेजों द्वारा प्रेरित आगा खां के नेतृत्व में आगा खां के नेतृत्व में आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल एक शिष्टमंडल 1 अक्टूबर 1906 को 1 अक्टूबर 1906 को 1 अक्टूबर 1906 को शिमला तत्कालीन वायसराय शिमला तत्कालीन वायसराय मिंटो से मिलने गया मिंटो से मिलने गया। इतिहास में इसे शिमला प्रतिनिधि मंडल कहा 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 गया। अभी सारे कामों को छोड़ करके
स्वतंत्रता संग्राम को जितना याद करो उतना कम रहेगा, वो उतना तुम्हारे परीक्षा के लिए लाभप्रद रहेगा, ध्यान रखना। तो शिमला प्रतिनिधि मंडल कब गया? शिमला प्रतिनिधि मंडल 1 अक्टूबर 1906 को किसके नेतृत्व में गया? किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में गया। अब सुनिए, फिर लिखिए। इसी कड़ी में 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन मुल्क के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ध्यान रखें कि इसके संस्थापक सलीमुल्लाह को माना जाता है, जबकि प्रथम अध्यक्ष आगा खां। ध्यान रखें कि इस संगठन के ध्यान रखें कि इस संगठन के संस्थापक सलीमुल्लाह को माना जाता है, जबकि प्रथम अध्यक्ष आगा खां को भूलेंगे नहीं कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कराची में 1907 में हुआ। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन भूलेंगे नहीं कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1907 में हुआ। 1907 में हुआ, जबकि कराची में हुआ। 1907 में कराची में हुआ, जबकि दूसरा अधिवेशन अमृतसर में 1908 में हुआ। अमृतसर में 1908 में हुआ। ठीक है, इतनी बात ना भी याद रखोगे, मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष याद कर लो डेट के साथ। आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मोहसिन मुल्क को याद करके रख लो तो अपने आप में काफी है। शिमला प्रतिनिधि मंडल याद रह गया तब तो बहुत अच्छी बात होगी। और यहीं से भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। क्यों होती है? कि मुसलमानों ने अपना एक अलग संगठन बनाया और कहा कि इस देश में 2 धर्म है तो दोनों के हित अलग अलग हैं। और इसी क्रम में कालांतर में मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया, जिसकी चर्चा ऑलरेडी संविधान के पृष्ठों में की जा चुकी है। यहां पे मैं रेखांकन करना चाहूंगा, तो अभी रुक जाइए। 1906 समाप्त हो गया। 1906 के बाद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना, हालांकि यह भी याद रखेंगे कि 1906 में कलकत्ता में, हालांकि मैं लिखा दिया था कल कि कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और स्वराज्य की मांग की गई थी कांग्रेस के मन से, और जिसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी थे। ये सारी बातें कल की कक्षा में मैं लिखा चुका था। यह भी याद रखेंगे कि 1907 में सूरत कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वहां पे कांग्रेस 2 भागों में बट गई, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। इस बात की भी कल जानकारी मैंने दे दिया था। ठीक है, केवल आप उसको लिख देंगे। 1907 सूरत कांग्रेस का विभाजन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन। 1907 सूरत में कांग्रेस का विभाजन। सूरत में कांग्रेस का विभाजन। सूरत में कांग्रेस का विभाजन।
ठीक है, गरम दल और नरम दल के रूप में, गरम दल और नरम दल के रूप में, याद रखिएगा। चलिए, 1908 में ऐसी कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना नहीं हुई जिसको आप याद रखिए, लेकिन 1909 में जो राष्ट्रीय घटना है वो ऑलरेडी 10 बार आप लोग कॉपी में लिखा हुआ है, रिवाइज कीजिए, और वो है मार्ले मिंटो सुधार। तो लिखेंगे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया, है ना लिखा हुआ श्रुति? सर लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें सर, पढ़ते भी बहुत है सर, अभ्यास करो अभ्यास, कहते हैं ना इस बार नहीं तो फिर कब। 12 लाख रोजगार की घोषणा है, 40-50 हजार तो ग्रेजुएट लेवल की सीधी भर्ती होगी, पीटी मेंस होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, जीएस 100 के आसपास रहेगा ही, अब 50 में मैथ रीजनिंग रहेगा। सभी खंड को मजबूत रखना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग है उसमें आप बड़े आराम से 47 और 48 बना सकते हैं, और इधर 90 से 100 जो रहेगा उसमें भी आप 80 से 90 बना सकते हैं। गलती तो कीजिएगा ही, जब पीडीएस पढ़ते हैं और याद नहीं रखते हैं तो हम क्या आशा कर सकते हैं। 1965 तो 1975 में बदलने में टाइम थोड़ा ही लगता है, ठीक है कि नहीं? नहीं, इसको हंसी आ रही है, देखते हैं कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना पूछेगा कब हुई, तो 1975। अच्छा 65 बता दीजिएगा तब तो मैं पागल हो जाऊंगा, और आप चाहते नहीं है कि मैं पागल हो जाऊं खुशी से, ठीक है कि नहीं? आशा है, समझ रहे हो? तो इससे अच्छा अवसर आपको भविष्य में नहीं मिलेगा, और इस बात को आप समझ जाइए। ग्रेजुएशन लेवल का तो पहले घोषणा हो रहा है, इसके बाद इंटर लेवल का घोषणा होगा, और टाइम ओरिएंटेशन में होगा। इस बार कमीशन जो भी काम करेगा वो समय उन्मुखी ढंग से करेगा, 4 महीना 6 महीना 2 महीना जो भी करेगा वो फिक्स रहेगा, ये नहीं कि सालों तक प्रक्रिया चल रही है। आगे लिखिए, समझे? इसलिए घर पे जा करके खाना पीना खा करके, ऐसा नहीं कहेंगे खाना पीना नींद को छोड़ करके, जितना टाइम हो सकता है अध्ययन 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 को दीजिए, पार्टी साटी भी कीजिए, बैंकों की भी जाइए, आईएफसी कोड आईएफएससी कोड याद रखिए। कितने नंबर का होता है आईएफसी कोड? वेरी गुड, लिखो फिलहाल, गुड। आगे क्या लिखे? तो मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, तो लिखिए मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, ठीक है, और इसी से पाकिस्तान का बीजारोपण हुआ, और इसी से पाकिस्तान का बीजारोपण हुआ। और इसी से पाकिस्तान का बीजारोपण हुआ। और इसी से पाकिस्तान का बीजारोपण हुआ, ठीक है? एकदम अच्छे से याद करके रखिएगा, तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? ऑलरेडी मैं सारे कॉन्सेप्ट को संविधान की कक्षा में दे चुका हूं, और संविधान का फिर दूसरी बार मैं ऑनलाइन कोड भी भेजता हूं, जिस दिन करता हूं। हम लोग अब नागरिकता तक वहां पर पहुंच चुके हैं। आप करते हैं तो भाला है, नहीं करते हैं तो ये ऐसे देख रहा है जैसे लगता है कि जिंदगी में पहली बार हमको देख रहा है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान का बीजारोपण, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये सारी अवधारणा किससे संबंधित है? मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1910 डैश है, लिख दो 1910 डैश, डैश है नहीं लिखना है, डैश है। हेलो, हाँ हाँ हेलो, हाँ बेटा क्या हाल है बिटिया? ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम लोग 1910 में थे, बड़े अच्छे जगह पे थे। 1910
1910 में कोई ऐसी राष्ट्रीय घटना की उपलब्धि नहीं हुई। 1911 लिखना, 1911, 1911। कितना आसान है। क्यों मोनाली तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? कोई खुशी है जो छुपा रही हो? क्या खुशी है बताओ? इतना कैसे याद करेंगे, पागल हो जाएंगे। याद तो करना ही पड़ेगा। ऐसा ऐसा 9 सब्जेक्ट है मैथ, तब ना लोग पास करता है, तब ना लोग जूनियर ऑफिसर बनता है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनोगे, डिफरेंट लेवल पे इंस्पेक्टर बनोगे। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छूट जाती है, उसके बाद दूसरा पढ़ाई होती है। पढ़ाई से आदमी का पिंड, सबसे अच्छा पढ़ाई से पिंड कब छूटेगा? जब भैंसी चराना शुरू कर देंगे, बकरी चराना। ठीक है? और जो चराना नहीं चाहते हैं उस समय आपका पढ़ाई से क्या हो जाएगा? पिंड छूट जाएगा। ठीक है? कौन सी चराने में? बकरी चराना है नहीं तो लिखो, तब याद करो। 1911, 1911 सुनो। 1911 में क्या हुआ सो बताओ। तुम तो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ी हो, बोलो। दिल्ली दरबार, वेरी गुड, तुम बोला है। तुमको क्या हो गया है यार, सब क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो? ये पगला गया है शायद, सब क्वेश्चन बता रहा है। तो लिखेंगे तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कर दी उसको। तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है? तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। पहली बार कब हुआ था? 1800। आप तो खैर महान हो गए हैं। ठीक है? 1877। तो लिखेंगे नोट, पहला दिल्ली दरबार 1877 में लिट्टन के समय में। नोट में लिख देंगे, पहला दिल्ली दरबार 1877 में। रिवाइज वगैरह नहीं करते आलोकित जी? 1877 में लिट्टन के समय में, लिट्टन के समय में, लिट्टन के समय में हुई, जहां महारानी विक्टोरिया को, जहां महारानी विक्टोरिया को, विक्टोरिया को, जहां महारानी विक्टोरिया को, विक्टोरिया को क्वीन की उपाधि दी गई, महारानी की उपाधि दी गई। क्वीन, 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 बचपन में खेलते होंगे ना, क्वीन और किंग नहीं खेले थे? तो तुम क्या बनती थी, किंग की क्वीन? विवेक देख रहा है, ये किंग बनता होगा, राजा। इसकी महारानी। नेक्स्ट। अरे तुम यार, ये जो उचुक उचुक के देखता है, तुम लिख पाएगा? वहीं पे बैठ जाओ, जाके जाओ बैठो। बहुत चिंता कर देता है, चिंतित कर देता है हमको। यहां जाके बैठो। एक शब्द लिखेगा फिर छोड़ देगा। आज तुम हमको मैसेज करना तो तुमको सब नोट्स भेज देंगे। ठीक है? तो कहता है कि सर दूसरे का हैंड राइटिंग हमको नहीं चलता है, अपना हैंड राइटिंग चलता है इसको। ठीक है? तुम भेज देना, हम भेज देंगे इसको। पीडीएफ भेज देना सब एसएससी का। लिखो आगे, अच्छा से कॉपी बनाइयो। वेरी गुड। ठीक है? कहाँ थे? हमको देखने से मन नहीं भरता है। जो उचक के देख रहा है कि सर किसको इतना प्रशंसा कर रहे हैं। तुम उस चाल का होगा तो तुम्हारी भी प्रशंसा करेंगे। गजब हाल है। नेक्स्ट, कहां थे हम लोग जी? महारानी विक्टोरिया को महारानी की उपाधि दी गई, सामग्री की उपाधि दी गई। क्यों कहा गया तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसी दिल्ली दरबार में एक नेता था जिसने जो खादी का पोशाक पहन के आया था। मदन मोहन मालवीय। तुमको तुम देखते हो आगे बैठ गया है, थुरा जाएगा आज। सब गलती बोल रहा है, वो सब सही बोल रहा है।
गणेश, वेरी गुड, गणेश वासुदेव जोशी। तो लिखेंगे इसी दिल्ली दरबार में गणेश वासुदेव जोशी ने खादी पहन करके खादी का प्रचार प्रसार किया। खादी पहन करके खादी का प्रचार प्रसार किया। खादी का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में करजन के समय हुआ था। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में करजन के समय हुआ था। अब सुनो तो सर, ये जो दिल्ली दरबार हुआ तो उसमें क्या हुआ सर? क्या हुआ बोलो, याद है? बोलो, तुमको याद है? तुमको याद है जी? नहीं। 3 बातें हुई। पहला कि बंगाल विभाजन रद्द हो गया, बंगाल विभाजन रद्द हो गया। दूसरा, बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत बना। और तीसरा हुआ क्या? राजधानी परिवर्तन हुआ, कलकत्ता से दिल्ली। ये 3 घोषणा हुआ। तो लिखेंगे इस दरबार में 3 घोषणाएं हुई। पहला, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। इस दरबार में 3 घोषणाएं हुई। किस दरबार में? तीसरी वाले में 3 घोषणाएं हुई। पहला लिखेंगे बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन रद्द। दूसरा, बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत के रूप में गठित। बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत के रूप में गठित, जो आपकी परीक्षा में बिहार एसएससी में पूछेगा भी। ठीक है। पास करना चाहते हैं तो बिहार के विषय में भी जानकारी रखिए। अभी बताए भी थे, क्या बताए थे? क्या बताए थे? भुला के। स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस 2 जिला में स्थापित होगा? और 38वां राजस्व जिला कौन सा होगा? बगहा। तो ये सब छोटे छोटे तथ्य आपकी कमिंग परीक्षा के दृष्टि से क्या हो जाएगी? बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसलिए समय रहते उसको याद रखने का प्रयास करना। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। कितना लिखे? तीसरा लिखो, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई। जिसे 1912 में हार्डिंग के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। हार्डिंग के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित कर दिया गया। इसी स्थानांतरण के क्रम में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर किस पर? लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम मारा? रास बिहारी बोस ने बम मारा। रास बिहारी बोस और अमीन चंद ने क्या किया? बम फोड़ा।
बम फोड़ा या बम मारा। इतिहास में इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। इतिहास में इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो दिल्ली का राजधानी परिवर्तन कब हुआ? घोषणा कब हुई? 11 में। घोषित कब हुआ? गया कब? 12 में। क्या हुआ वहां रास बिहारी बोस ने क्या मार दिया? बम मार दिया। किस पर? हार्डिंग पर। तो इतिहास में इस घटना को क्या कहा गया? और अंत में सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई। ध्यान रखिएगा। 1912 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, और वह है कि पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? अब मत होलकर। वेरी गुड, तो लिख देंगे। और इसी अधिवेशन में यो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, तो लिखेंगे। भूलेंगे नहीं कि 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में आर.एन. मधोलकर के अध्यक्षता में आर.एन. मधोलकर के अध्यक्षता में संपन्न हुई और इसी अधिवेशन में यो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। यो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है। क्या कहा गया? कांग्रेस का पिता कहा गया। किसको? चलिए, 1912 तक में महत्वपूर्ण बिंदु आपने देखा। अब आ जाइए 1913, गदर आंदोलन। लिखिए 1913 गदर आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। जिसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। जिसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। यह संगठन सैन फ्रांसिस्को में स्थापित की गई। सैन फ्रांसिस्को में स्थापित की गई। ऑलरेडी जब क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे अगली कक्षा में, तो वहां भी इसका मैं जिक्र करूंगा कि भारत के बाहर क्रांतिकारी विचारों को फैलाने में गदर पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी स्थापना 1913 में हुई। और किसके द्वारा हुई? लाला हरदयाल के द्वारा हुई। ठीक है कि नहीं? तो इसको याद करके आप रखिएगा। अब आइए 1914, तो लिखेंगे 1914। 1914
यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के बाहर राष्ट्रवादी विचारों को प्रसार करने में इस कामागाटा मारू प्रकरण की महत्वपूर्ण रूप से हम याद करते हैं। कामागाटा मारू एक जापानी जलपोत था जो कुछ सिखों ने, विशेषकर गुरदीप सिंह के नेतृत्व में, कनाडा जाकर हम राष्ट्रवादी भावनाओं का विचार प्रसार करना चाह रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के प्रभाव में कनाडा की सरकार ने इस जहाज को वापस भेज दिया और रास्ते में चूंकि तुरंत गया और तुरंत वापस आया तो सारा राशन पानी खत्म था, भूख से लोग बिलबिला रहे थे। और जब वो बजबज बंदरगाह कलकत्ता पहुंचा तो पुलिसिया कार्रवाई आरंभ हो गई। कई सिख शहादत इतिहास में दर्ज की गई। फिर कालांतर में शोर समिति बनी जिसने इस मामले की जांच की, लेकिन ये सब तो जांच वाच की प्रक्रिया तो चलती रहती है। याद करके रखना है, कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ? 1914 में। कामागाटा मारू क्या था? जहाज था। कैसा जहाज था? इसका नेता कौन था? तो लिख दीजिए। तो लिखेंगे, इसको ऐसे लिखिए। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि 1914 में जापानी जलपोत कामागाटा मारू को, जापानी जलपोत कामागाटा मारू को, कामागाटा मारू को गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया। गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया और कनाडा जाकर राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने का बीड़ा उठाया। कनाडा जाकर राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने का बीड़ा उठाया। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई में कई सिख शहीद हो गए। कहानी पूरा सुन ही लिए हो। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई में कई लोग शहीद हो गए। कई लोग शहीद हो गए। कई लोग शहीद हो गए। फिर क्या हुआ? तो जब हल्ला गुल्ला हुआ, नहीं देखते हो कि आज भी वही स्वरूप है, हाथरस हादसा हो गया। सरकार जांच समिति बनाई। उस समय भी यही होता था, हादसा होता था, विरोध होता था तो सरकार क्या करती थी? एक जांच समिति बना देती थी। इस जांच समिति का क्या नाम था? शोर समिति। तो लिखेंगे, इसी कड़ी में शोर समिति का गठन किया गया। शोर समिति का गठन किया गया। शोर समिति का गठन किया गया। तो पूछेगा कि शोर समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो कामागाटा मारू प्रकरण की सत्यता की जांच के लिए और जो सिखों की शहादत हुई उसकी जांच के लिए जो समिति बनाई गई उसका क्या नाम था? शोर। क्या नाम था? शोर। हाँ, स्वर्ण नहीं, शोर। और स्वर्ण की समिति का संबंध किससे है बताओ? ये लोग तो ऐसे सोचने लगती है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? क्या? मूल कर्तव्य से। अब मूल कर्तव्य को प्रशिक्षित करने से संबंधित कौन सी समिति है बताओ? अरे वाह, ये हैं हमारे वीर सिपाही, जिनके नाजुक कंधों पर एनफील्ड राइफल है।
उसका नाम था बर्मा समिति। ठीक है, कि बर्मा समिति मूल कर्तव्य के प्रशिक्षण से संबंधित है, अब मूल कर्तव्य को लागू करने से संबंधित है स्वर्ण सिंह समिति। लेकिन इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल दीजिएगा तो क्या होगा। ठीक है कि नहीं? हंसी आ रही है, हंसी, शर्म नहीं आती है? ये हंसी आ रही है। चलिए आगे बढ़िए। हमको क्या है, पढ़िएगा तो अपने बड़ा आदमी बनिएगा, नहीं पढ़िएगा तो खुद समझिएगा। ठीक है, आगे लिखिए। कहां थे हम लोग? हो गया। तो 1914 में क्या हुआ समझ में आ गई? अब आइए 1915। 1915 भारत के बाहर पहली बार, भारत के बाहर पहली बार, भारत के बाहर पहली बार, भारत के बाहर पहली बार महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में, महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में, महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में अस्थायी सरकार बनी, अस्थायी सरकार बनी। महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में पहली बार अस्थायी सरकार बनी। ठीक है, कहां बनी? काबुल में बनी। किसके द्वारा? महेंद्र प्रताप के द्वारा। किसके द्वारा? महेंद्र प्रताप के द्वारा। नेक्स्ट 1916, 1916, 1916 बताओ 1916 में क्या क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। कौन थे अध्यक्ष? एसी मजूमदार। और क्या हुआ था बताओ? और क्या हुआ था? होम रूल लीग आंदोलन। तो लिखेंगे 1916 में, 1916 में लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें तिलक और जिन्ना के प्रयासों से, तिलक और जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और लीग एक हो गए, कांग्रेस और लीग एक हो गए। कल भी लिखाया था मैं। ठीक है, कल भी मैंने लिखाया था। लिखा हुआ है ना कॉपी में? नहीं लिखा हुआ है? कौन कौन किया था कल? नहीं पूछेंगे, की थी? वेरी गुड। तो कल नहीं देखे हैं? जिन्ना और तिलक के कौन थे अध्यक्ष? बता दोगी तो हम पंखा पे लटक जाएंगे। नहीं सर, आपको पागल नहीं बनने देंगे। नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे। बताओ अध्यक्ष कौन थे लखनऊ समझौता का? कौन? जोर से बोलो ना। भूख लगी है? अच्छा तुरंत छोड़ देते, तुरंत। हम समझ रहे हैं भूख लग गई है सबको। बताओ बताओ, चॉइस दें? चॉइस दें? हाँ। एसी मजूमदार, 2 बाल गंगाधर तिलक, 3 हसरत मोहानी, 4 अल्ताफ हुसैन हाली। मजूमदार, वेरी गुड। और सब चॉइस ऐसे ही पकड़ लेते। अब उसमें ये बता दो कि इस चारों में सबका एक एक। अच्छा ये बता दो कि अहरार पत्रिका, अल हिलाल पत्रिका का संपादन किसने किया? तुम बता दो, हम छोड़ देंगे। बाल गंगाधर तिलक अल हिलाल का करेगा? शाम में कुछ पीऊ नहीं ना लिए थे? हो सकता है जिन्ना किया था। ठीक है, उसका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कब किया था? अल हिलाल पत्रिका 1912।
याद रखिए, जब पढ़ ले कोई चीज को तो उसको रट लीजिए अच्छे से, ठीक है कि नहीं। अब फिर ये कहेगी कि सर क्या क्या रटे सर। अब जो रट लेता है वही ना पास करता है, रहेगा तो वही 5-10-20 हजार सीट, बैठने वाले रहेंगे 10-20 लाख। जो उसमें 5-10 हजार टैलेंटेड निकल जाएगा, याद कर लेगा, पास कर जाएगा, ठीक है कि नहीं। सारा बहानेबाजी खत्म नहीं कीजिएगा। सोमवारी है, मंगलवारी है, बुधवारी है तो करते रहिए पंडित जी, ठीक है। आगे लिखिए, कहां थे हम लोग? हम लोग थे तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? एसी मजुमदार थे। क्या हुआ था इसमें? इसमें सब लिखाए थे। कांग्रेस और कांग्रेस के दो घटक, गरम दल और नरम दल एक हो गए, लेकिन उसके पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसको एक करने में किसकी भूमिका थी? जिन्ना और जिन्ना और जिन्ना और तिलक और तिलक और जिन्ना, याद रखिएगा। तिलक के, पंडित जी खड़ा होइए, तिलक का दो महोत्सव बड़ा चर्चित महोत्सव रहा। एक गणपति महोत्सव और दूसरा शिवाजी महोत्सव। दोनों का तुम डेट बता दो तो हम खुशी से पागल हो जाएंगे। बता दो। कोई नहीं, उसका डेट कौन बताएगा? महान सब है, महान। हट, नाटक करता है जी तुम, धर्मशाला है क्या? चल खड़ा रहो तुम, मजाक समझता है कक्षा को। गुस्सा नहीं है, चिंता मत करो। इतना नहीं करेंगे तो फिर डर याद कैसे करके आएगा? खड़ा रहेगा, सब समझ में आ जाएगा। इसे देखो तो डर गई, सूख गया, इसका ब्लड सूख गया ये लोग का। आगे लिखिए, क्या लिखे? 1916। तो 1916 में क्या याद रखना है? 1916 में याद रखना है होम रूल आंदोलन। अब लिखो, वो हो गया खत्म। 1916 में ही आयरलैंड के तर्ज पर होम रूल आंदोलन हुए। होम रूल आंदोलन हुए, होम रूल आंदोलन हुए। क्या हुए? होम रूल आंदोलन हुए, जिसे सबसे पहले तिलक ने, जिसे सबसे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 को पूना में शुरू किया। अप्रैल 1916 को पूना में शुरू किया, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल, बैठ जाइए, याद करके आइए, जब पूछे तो गंभीरता से जवाब दीजिए। सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई। इनके सचिव अरुणडेल थे। इनके सचिव अरुणडेल थे। क्या थे? अरुणडेल थे। इसी आंदोलन के क्रम में एनी बेसेंट ने दो पत्रिका का संपादन किया। पहला कौन सा? कॉमन बिल और न्यू इंडिया। तो लिखेंगे कॉमन बिल और न्यू इंडिया।
कॉमन बिल और न्यू इंडिया का संपादन किया। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारा 16 तक, हालांकि 17 में एक लाइन लिख देंगे, 17 में तो चंपारण से शुरू हो जाता है, ठीक है कि नहीं, और चंपारण गांधी जी का चरण है। तो अगली व्याख्या हमारी क्रांतिकारी आंदोलन की होगी। पहले 1905 से 1917 क्रांतिकारी आंदोलन, और हम लोग अब गांधीवादी चरण में प्रवेश करेंगे। तो नोट में लिख देंगे या बूस्टर फैक्ट में, बूस्टर फैक्ट में लिख दीजिए सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू की घोषणा, मॉन्टेस्क्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई। 20 अगस्त 1917 को हुई। 20 अगस्त 1917 को हुई। तो सर यह घोषणा क्या था? यह घोषणा यह थी कि कहा गया कि हम पहली बार भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, उत्तरदायी सरकार देंगे, बेहतर सरकार देंगे। अंग्रेजों ने यह हमसे कहा, और इसी को हम लोगों ने मॉन्टेस्क्यू की घोषणा के रूप में याद रखा। इसको अगस्त घोषणा भी कहते हैं, वहां लिख देना। इसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जानते हैं, इसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जानते हैं, इसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जानते हैं। और आप लोग की जानकारी में दे दें कि 1917 में ही कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, जिनका नाम एनी बेसेंट था। तो यह भी लिख दीजिए नोट में। 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष प्रथम महिला एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। आप लोग में से कौन बताएंगे कि एनी बेसेंट एक सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी, और उसके बाद वो सोसाइटी काफी लोकप्रिय हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब जुड़ी थी? 1893 में। और एक स्कूल भी खोला था। कब खोला था स्कूल? सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो कालांतर में BHU के रूप में कन्वर्ट कर गया। मदन मोहन मालवीय या महामना ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। ठीक है कि नहीं? तो ये लिख लो, तथ्य के दृष्टि से लिख लो, तथ्य के दृष्टि से लिखिएगा। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव मदन मोहन मालवीय महामना ने रखी। मदन मोहन मालवीय महामना ने रखी। कल 2 पत्रिका मैंने लिखाया था, कामरेड, आल हिलाल। क्या देख रही हो बार बार मोबाइल? ज्यादा बेचैनी है, घर चली जाओ। हाँ, माँ का कॉल आया तो बता दो कि हम किस जंगल में बैठे हुए हैं, बता दो क्या दिक्कत है उसमें, कि हम लक्ष्य के जंगल में विचरण कर रहे हैं, बाघ सामने खड़ा है, किसी भी समय खा जाएगा। लिख दो। हंसी आ रही है इसको, तो कह दो, ऐसा हो तो कह दिया करो ना, नहीं चिंता मुक्त हो जाएगी माँ। ठीक है। और ये तो जब भी 8 बजे से क्लास हुई तो इतना तो दिमागी हालात होगा ही कि 12 साढ़े 12 तक तो कम से कम चलेंगे। नहीं, क्या सोच के आए थे? बिना खाए पिए आ गए थे कि खा पी के आए थे? अरे तुम तो हवा पीती हो, तुमको खाना खाने की क्या जरूरत है? जो खाना खा के आया होगा, नाश्ता करके कुछ खाना खा के ही आया होगा। खैर फिलहाल लिख दो, क्या लिखे?
मदन मोहन मालवीय ने किया, याद रखिएगा। इनको महामना भी कहा गया, इन्हें महामना भी कहा गया। हाँ, मैं बता रहा था, देखो विषय से विषांतर हो गया। कामरेड, बताओ कामरेड का संपादन किसने किया था? जैसे अल हिलाल का किया, उस तरह से कामरेड का किसने किया? पढ़ते नहीं है, किसने किया बताओ? बताओ जी मोनाली, तुम भी? मदन मोहन मालवीय। कितना बढ़िया तुक्का मारा, सो देखे। ये सोचा कि सर अभी मदन मोहन मालवीय पे बातचीत कर रहे हैं तो जरूर वही आंसर होगा, गधे के गधे रह गए। कामरेड पत्रिका का संपादन मोहम्मद अली ने किया था। अल हिलाल का संपादन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। यह सब ऐसी पुस्तक है जो एनसीईआरटी में काफी प्रमुखता से है और किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। आज का अंतिम, कामरेड पत्रिका का संपादन, कामरेड पत्रिका का संपादन मोहम्मद अली ने किया, मोहम्मद अली ने किया। मोहम्मद अली ने किया। कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया? मोहम्मद अली ने किया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं, और अगले दिन जब हमारी मुलाकात होगी तो क्रांतिकारी आंदोलन और निर्णायक चरण में हम प्रवेश कर जाएंगे। आशा करता हूं कि समय रहते आप इसे याद करने का प्रयास करेंगे। कल की कक्षा को मैंने पब्लिश कर दिया है, ठीक है कि नहीं? और कल मतलब अभी आपको तो आपके ग्रुप में भी भेज देंगे हम, एक मिनट